मैंने एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स में इसलिए किया है कि पहले जो टेढ़े मेढ़े दांत हुआ करते थे पेशेंट के, वो लोग ये समझते थे कि ये नेचुरल है, इसका कोई इलाज नहीं है। से जो पैसे वाले होते थे इसका इलाज मुजफ्फरपुर, पटना या दिल्ली जाकर करा लेते थे, मगर जो गरीब हुआ करते थे उनका इलाज नहीं हो पाता था। वही और एक्सरे करने की एक नॉर्मल मशीन होती है, हमारे पास आरवीजी लगा हुआ है, जो रेडियो वेजियोग्राफी जिसको बोलते हैं। फोन कीजिए, बताइए कि जेन्युइनली ये गरीब है तो उसको फ्री में इलाज करके दिया जाता है। दांतों का आरसीटी करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हिंदी में दांत के नसों का इलाज कहा जाता है। टेक्नीशियन से बनवाते हैं उसको, ताकि परफेक्ट बैठे और मरीज उससे खाए पिए, ये नहीं कि अपने दांतों के सेट को जेब में रख के। अब अगर सही जगह पहुंचेंगे तो वक्त रहते वो दांत सुधर जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा। ब्रशिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार सुबह में ब्रश कर रहे तो आधे घंटे तक लगे रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम मोतिहारी के हाईटेक डेंटल क्लिनिक में हैं। जो ये क्लिनिक 12 साल पुराना है। 12 सालों से लगातार ये डॉक्टर साहब यहाँ से सेवाएं दे रहे हैं, दांतों का सफल इलाज करते हैं। देख सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद जुनैद अख्तर है जो बीडीएस हैं, और इन्होंने अभी एमडीएस भी करके आ गए हैं। बात करेंगे पूरी तरह से हम। और देखिए बगल में इनके डॉक्टर सना शमीम है, ये भी डेंटिस्ट हैं, बीडीएस हैं। हाल फिलहाल में डॉक्टर जुनैद अख्तर ने एमडीएस किया है, यानी दांतों का मास्टर डिग्री इन्होंने हासिल करके मोतिहारी में आए हैं। कि किस तरह की सेवाएं और बढ़ गई है, किस तरह से लोग और यहाँ से सेवाएं मिलेगा, यहाँ से हम सीधे बात करने के लिए इनके क्लिनिक में पहुँचे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं, स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद अख्तर है। मैंने बीडीएस अलीगढ़ से किया है, एमयू अलीगढ़ से। उसके बाद मैंने एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स में किया है। और मैंने एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स में इसलिए किया है कि पहले जो टेढ़े मेढ़े दांत हुआ करते थे पेशेंट के, वो लोग ये समझते थे कि ये नेचुरल है, इसका कोई इलाज नहीं है, या फिर किसी ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाते थे जो इन दांतों को निकाल देते थे, और उससे काफ़ी नुकसान होता था। जहाँ से दांत निकल जाती है तो वहाँ का हड्डी लॉस हो जाता है, और फिर उनका चेहरा ख़राब हो जाता था, उनकी खूबसूरती ख़राब हो जाती थी, उनके दांत की दिखावट सब ख़राब हो जाते थे। तो अब एमडीएस करने का मेरा मकसद यही था कि जो मरीज जो गरीब तबके के लोग हैं, ख़ास तौर से जो पैसे वाले होते थे, इसका इलाज मुजफ्फरपुर, पटना या दिल्ली जाकर करा लेते थे, मगर जो गरीब हुआ करते थे उनका इलाज नहीं हो पाता था। वो ये समझते थे हम दिल्ली बम्बे कैसे जा पाएंगे। तो ख़ास तौर से उनका इलाज होगा, चाहे दांत टेढ़े मेढ़े हों या हड्डी टेढ़े मेढ़े हों, दोनों का सफल इलाज यहाँ पे होगा। उसी ब्रांच में हमने एमडीएस किया है, ताकि लोगों के दांतों का जो बनावट है, जिसकी वजह से चेहरे ख़राब दिखते हैं, उनका अच्छे से इलाज किया जा सके। डॉक्टर साहब, ये बताइए आपके इस हाईटेक क्लिनिक में और किस तरह की सुविधाएं मिलती है मरीजों के लिए? ये जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये हाईटेक डेंटल क्लिनिक है। इसका मतलब ये हुआ कि हाईटेक मीन्स वक्त के साथ अपडेट क्लिनिक। हमारे क्लिनिक में पेशेंट जैसे एंट्री करते हैं, वहाँ से ट्रीटमेंट हमारे यहाँ शुरू होता है। पेशेंट का हम लोग एक्सरे करते हैं, और एक्सरे करने की एक नॉर्मल मशीन होती है, हमारे पास आरवीजी लगा हुआ है, जो रेडियो वेजियोग्राफी जिसको बोलते हैं, यानी डिजिटल सेंसर लगा हुआ है। उससे हम लोग कहिए लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको दांतों का अल्ट्रासाउंड कहा जा सकता है, कि एक दांत जो 1 इंच का होता है उसमें 8 से 10 इंच मैग्नीफाई करके हम लोग देखते हैं कि दांतों में क्या बीमारी है, वो सही से पता चल सके। उसके बाद दांतों का जो पायरिया होता है, दांतों में जो गंदगी होती है, उसके अलावा दांतों में जो कीड़ा लग जाता है जिसको खोड़िला बोलते हैं, ख़ास तौर से जब दांतों में खोड़िला लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, तो लोग इस दांतों को निकलवा देते हैं। हमारे यहाँ मेन फोकस है कि जो भी इलाज हो, जैसे हो, दांतों को बचाया जा सके, उसको आरसीटी करके, कैपिंग करके दांतों को बचाया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ जिस पेशेंट के मुंह में दांत नहीं है उसको दांत लगाने का काम किया जाता है। उसके बाद जिस पेशेंट का दांत टेढ़ा मेढ़ा है उसको जो है सीधा किया जाता है पिन लगा करके। और जो एक्सीडेंट हो जाते हैं उसके बाद पेशेंट आते हैं, उनका या तो नीचे का जबड़ा टूटा होता है या ऊपर का जबड़ा टूटा होता है, उसके फ्रैक्चर का भी ऑपरेशन यहाँ पे सफलतापूर्वक होता है, और काफ़ी सस्ते में। जैसे बाहर यही हॉस्पिटल में जाएंगे तो 30-40 हज़ार रुपये मांगते हैं, हमारे यहाँ 8-10 हज़ार में इसका सफलपूर्वक ऑपरेशन हो जाता है, और पेशेंट बहुत ही अच्छे होकर जाते हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जो देहात क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गरीब होते हैं। ऐसे मरीजों के लिए आपका ये हाईटेक डेंटल क्लिनिक जो है किस तरह से सेवाएं प्रदान करता है? जो गरीब मरीज होते हैं, या तो पहले वो आते हैं रिसेप्शन पे, वो अपनी बात बताते हैं हम गरीब हैं, हमारे यहाँ जो पेशेंट का फ़ी 300 है,
तो उस गरीब से कहा जाता है आप जो भी दे सकते हो, 100 200 जो भी दो, आपको देखा जाएगा। कुछ ऐसे मरीज आते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, फीस के भी पैसे नहीं होते हैं, वो अंदर आते हैं तो इलाज के भी बहुत कम पैसे होते हैं, उनको हम लोग मुफ्त दवा और इलाज करके भेजते हैं। और ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसका इलाज नहीं होगा, हम लोग ये भी कहते हैं कि आप अपने एरिया में जाइए, जो भी गरीब हो उसको भेजिएगा, आप फ़ोन कीजिए, बताइए कि जेन्युइनली ये गरीब है तो उसको फ्री में इलाज करके दिया जाता है। और हर इलाज में उनको जो है डिस्काउंट कर दिया जाता है, पैसे नहीं है तो फ्री इलाज भी कर दिया जाता है, कोई वापस नहीं जाएगा, ये मेरा मोटो। अमूमन डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ठंडा और गर्म चीज़ लेने पर दांत उसका जो है सिहरापन उसके अंदर आ जाता है, इसका कॉज क्या होता है और किस तरह से इलाज आप करते हैं यहाँ पे? जी हाँ, मेन जो दांत के इलाज के लिए जो लोग आते हैं, या तो उनके दांतों में दर्द होता है या ठंडा गर्म से सिहरन होता है, ये दो ही चीज़ के लिए आते हैं। जो दांतों में दर्द होता है उसका रीज़न तो बहुत हो सकता है पायरिया हो सकता है दांत में केरीज लगा हो, या हो सकता है कोई सख्त चीज़ दबाया हो उसके वजह से दर्द हुआ हो। मगर जो सिहरन का रिलेशन है, दांत में जब सिहरन होता है ठंडा गर्म से, खट्टा मीठा से, तो उसका साफ साफ रिलेशन होता है कि दांत के अंदर जो नस होता है वहाँ तक कि इन्फेक्शन चला गया है। चाहे वो दांत में इन्फेक्शन केरीज के वजह से हो, या पायरिया के वजह से हो, या दांत में चोट लगने की वजह से हो, या दांत घिसने की वजह से हो, तीनों में दांत का सिहरन होगा। तो दांत का सिहरन होगा तो लोग ये जाते हैं, पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम दवा खाते हैं तो 1-2 घंटे दर्द आराम रहता है, उसके बाद फिर सिहरने लगता है। तो उसका एकमात्र इलाज है, जो लोकल डॉक्टर होते हैं वो चाहते हैं कि इस दांत को निकाल दे, और ताकि जो है न दांत रहेगा न उनको दर्द महसूस होगा। मगर हमारे यहाँ हाईटेक डेंटल क्लिनिक में हर चीज़ अपडेटेड है, तो हमारे यहाँ कोशिश यही है कि दांत को बचाया जाए। तो हम उन दांतों का RCT करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हिंदी में दांत के नसों का इलाज कहा जाता है। हम दांत के नसों का इलाज करते हैं, फिर दांत की मजबूती के लिए ऊपर से उसमें कैपिंग कर देते हैं। फिर वो दांत, हम यहाँ 12 सालों से हैं, अब तक हमारे मरीज जितना हमने इलाज किया है 100% सक्सेसफुल है, और आगे भी हम लोग RCT करते हैं उसका, और उसमें कैप लगाते हैं, और ये 100% सक्सेसफुल है। उम्र के साथ साथ लोगों की दांतें निकल जाती है, गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसे मरीजों के लिए नए दांत लगाने की क्या प्रक्रिया है आपके यहाँ? जी, जो मरीज़ यहाँ आते हैं, जैसे जो 50 प्लस होते हैं या 60 प्लस हैं, जिनके मुंह में कोई दांत नहीं है, वो चाहते हैं कि हम भी खाना पीना खाएं। ख़ास तौर से जो मरीज़ बूढ़े हो जाते हैं, जिनके मुंह में दांत नहीं होता है, तो बहुत सारी परेशानी आती है। पहला परेशानी आता है उनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, पेट में गैस बनता है। दूसरा वो कहते हैं हमारा शुगर बढ़ जा रहा है। तीसरा, इन दोनों वजह से उनको टेंशन बढ़ता है तो BP हो जाता है। इन मरीजों को कहेंगे अपना मुंह खोलें और दिखाएं, तो साफ साफ दिखेगा कि इनके मुंह में दांत ही नहीं है, या दांत में परेशानी है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी आई है। तो उन मरीजों को हम यही सलाह देते हैं कि नकली दांतों का जो सेट आता है, डेंचर आता है, वो उस मरीज़ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और उसमें ख़ास तौर से जो अच्छे जो पैसे वाले लोग होते हैं वो तो इम्प्लांट करवा लेते हैं, इम्प्लांट करके दांत लगा दिया जाता है। और जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि नकली दांतों का सेट जो आता है 8 से 10,000 15,000 में ऊपर नीचे का दांत का सेट आता है, उसको हम लोग नापी लेकर के लगा देते हैं और टेक्नीशियन से बनवाते हैं उसको, ताकि परफेक्ट बैठे और मरीज उससे खाए पिए। ये नहीं कि अपने दांतों के सेट को जेब में रख के चले, उसको अच्छा सेट हम लोग बना के देते हैं। और टाइम टू टाइम कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ चेक कराइए, ताकि जो है इसका लाइफ अच्छा बना रहे और आप भी खाते पीते रहें। दांत से रिलेटेड कोई भी मरीज़ अगर क्लिनिक में जाता है तो सीधे जो है दांत को उखाड़ लिया जाता है, तो ऐसे में ऐसे मरीजों के लिए क्या संदेश देंगे तो अपने दांतों को बचा सके और प्रॉपर उसका इलाज कर सके? जी हाँ, हम डॉक्टर से भी अनुरोध करते हैं और पेशेंट से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि अपने दांत का वैल्यू दें और अपने दांतों की बचाने की कोशिश करें। ये शॉर्टकट है कि जब भी डॉक्टर के यहाँ मरीज जाता है तो पेशेंट भी ये चाहता है कि इस दांत को निकाल दिया जाए ताकि दर्द का जो वजह है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि एक दांत निकलने के बाद में परेशानी फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस तरफ से नीचे का दांत निकले या ऊपर का दांत निकले, उधर से खाना पीना बंद हो जाता है। पेशेंट एक तरफ से खाना शुरू करता है, और जब एक तरफ से खाना शुरू करेगा तो सारा फोर्स एक ही तरफ लगेगा, तो साल 2 साल 3 साल के बाद दूसरे साइड का भी दांत उनका खराब हो जाता है। फिर पेशेंट वापस डॉक्टर के पास आता है, फिर डॉक्टर उधर का भी दांत निकाल देता है। तो हम ये चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट से और डॉक्टर से भी कि जो भी पेशेंट जाए वो अपने दांतों को डॉक्टर से ये कहे कि हमारे दांतों को बचाने की कोशिश कीजिए। और डॉक्टर्स जो भी हैं, डेंटिस्ट हैं, वो भी कोशिश करें कि जो भी पेशेंट आए उसको कन्विंस करें और उनकी दांतों को बचाने की कोशिश करें, दांतों को निकालने से बचाएं। डॉक्टर सना शमीम है, ये भी डेंटिस्ट है, और इस क्लिनिक की ख़ास वजह
और स्पेशलाइजेशन ये है कि यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर ट्रीटमेंट और इलाज किया जा रहा है, जो अदर डेंटल क्लिनिक्स में नहीं होता है। कई तरह की महिलाएं आना नहीं चाहती है क्योंकि वहाँ पर जो है जेंट्स पर्सन इलाज करते हैं, लेकिन इस हाईटेक क्लिनिक में लेडीज़ डॉक्टर के द्वारा भी इलाज किया जा रहा है, जिससे महिलाओं का इलाज और बिल्कुल आसान हो गया है। तो देखिए डॉक्टर सना शमीम हैं जो BDS हैं और इसी क्लिनिक में सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर साहब के साथ कदम से कदम मिला करके काफ़ी सफल इलाज यहाँ से किया जाता है। मैम आपको भी खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं STV न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। अब बताइए, आप भी इलाज कर रही हैं, लेडीज़ मरीजों के किस तरह से आगमन होता है, लेडीज़ मरीजों का किस तरह से आना जाना लगा हुआ है यहाँ पर? लेडीज़ मेजॉरिटी तो होती ही हैं और मेरे रहने से एक ये फ़ायदा होता है या लेडीज़ के रहने से ये एक फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खुलकर जेंट्स से नहीं कह पाती हैं, वो फिर हमें बताती हैं एंड फिर उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। या कई बार है कुछ वर्किंग लेडीज़ हैं जो उनको अपने हिसाब से टाइमिंग एडजस्टमेंट चाहिए होता है या कुछ चाहिए होता है, तो वो हमें बताने से उनका फ़ायदा हो जाता है और उस हिसाब से उनका फिर ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। कहाँ से BDS की थी आप? हम सुभारती मेरठ, सुभारती मेडिकल कॉलेज, उस वहाँ से हम किए हुए हैं BDS और लगभग 10 साल से हम भी यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सेम क्लिनिक पे। अब लोगों को टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कैसा लग रहा है? आप क्लिनिक में किस तरह से लोगों की भीड़ दिख रही है, किस तरह से लोग आ रहे हैं? ये जान के अच्छा लग रहा है कि लोग अब उस चीज़ को लेके कंसर्न है, उस चीज़ को लेके आके पूछ रहे हैं। हम लोग जब यहाँ पे अभी आज से 10 साल पहले की मतलब बात कर रहे हैं, हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनके अच्छे दांत होने के बावजूद जो ट्रीटमेंट के थ्रू सही हो सकते थे, बट वो कहीं लोकल चले गए, कुछ ऐसा हुआ, उसको ऐसा ख़राब कर दिया गया कि फिर उसको रिपेयर नहीं किया, उसका फिर अल्टीमेट लास्ट ऑप्शन बस एक दांत निकालना ही बचा था। तो अब वैसा नहीं है, अब अगर सही जगह पहुँचेंगे तो वक्त रहते वो दांत सुधर जाएगा और बहुत बेहतर हो जाएगा। अक्सर लड़कियों का मैडम ये देखा जाता है कि जन्मजात दांत टेढ़े होते हैं, उसके शादी ब्याह में काफ़ी परेशानी होती है, रिश्ता उसको नहीं मिल पाता है। ऐसे गार्जियन के लिए, ऐसे लड़कियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप आइए हमारे पास और मिलिए और वजह जानिए किस वजह से वो वैसा है। 2 वजह हो सकती है, या तो आपका हड्डी में प्रॉब्लम होगी या दांत बाहर होगा, वो दोनों ही ट्रीटमेंट के, उन दोनों का ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लोगों को पता ही नहीं है कि हाँ ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो वो पॉसिबल है। वक्त रहते अगर आप आएंगे तो आसानी से साल भर के इलाज में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और कोई चांसेस ऑफ रिलैप्स नहीं होते हैं, आराम से वो लाइफ लॉन्ग पर चलता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है कि दांतों के रख रखाव के लिए क्या संदेश रहेगा लोगों के? सबसे ज़रूरी तो ब्रशिंग, 2 टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। ब्रशिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार सुबह में ब्रश कर रहे तो आधे घंटे तक लगे रहे, नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक ब्रश करना है, लेकिन रात को भी ज़रूर करके सोना है। दूसरा, माउथ वॉश आपको रेगुलरली यूज़ करते रहना चाहिए। फिर एसिडिक चीज़ें होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इन सब चाय, इन सब का थोड़ा सा सेवन अगर आप कम करें तो वो बेहतर है, नहीं तो वो आपके दांतों के सरफेस को एच करने लगता है, इस वजह से। तीसरा, हर 6 महीने पे एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले, ताकि एक होता है प्रोग्रेस, अगर आपको छोटा सा भी केरीज है वो प्रोग्रेस करते करते ही वो बड़ा होता है, तो अगर आप वो छोटे पे ही स्टॉप कर देंगे तो आपका ख़र्च भी कम लगेगा और आप अवेयर होंगे कि हमारे ओरल कैविटी में या हमारे मुंह में कोई और बड़ी परेशानी तो नहीं हो रही है।